बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बुक 2 चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, डिफरेंशिएशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। The instantaneous rate of change of a dependent variable with respect to independent variable is called a derivative। हमें एक फंक्शन दिया गया होता है y is equals to f of x, y equals to f of x। हम इसमें चेंज लेके आते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस y दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज़ नोन एज चेंज इन द फंक्शन। इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये है चेंज इन द फंक्शन, चेंज इन द फंक्शन। अब y से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डेल्टा y बचेगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। और इसे हमने क्या कहा है, ये क्या है, चेंज इन द फंक्शन है। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x minus f of x divided by delta x, and that is known as the average rate of change। average rate of change इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। अब हम इसे क्या कहते हैं, that is called the instantaneous rate of change। एक लम्हे पे जो rate of change आता है वो हमारे पास ये आ गया है, instantaneous रेट ऑफ चेंज, यानी कि हम इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। और डेट इज़ इक्वल्स टू, इसको हम कहते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसको कहते हैं, या एबी इनिशियो मेथड भी हम इसको कहते हैं, या विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव है। क्लियर। इसमें जब हमारे पास सिंपल डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो हम इसे सिंपल क्या कह रहे होते हैं, चेंज इन द फंक्शन कह रहे होते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। जब ये डेल्टा एक्स से डिवाइड होता है तो ये क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और जब इस पर लिमिट अप्लाई होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप से वो डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछता है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h cos पाई बाय 2 प्लस h माइनस cos पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है 6, डेल्टा ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन of the curve y equals to tan x at x equals to 0, alpha option 1, beta option -1, चार्ली ऑप्शन 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 cos π/2 प्लस h माइनस cos π/2 डिवाइडेड बाय h। एक्चुअली वो आपसे, ये भी डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है, वो आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है किसका, cos का, और π/2 का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे π/2 पे उसका डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। तो हम पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव, या इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये इस तरह से बनेगा d/dh, क्योंकि h से रिप्रेजेंट कर रहा है, cos h दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन h, और एट पॉइंट h इज इक्वल्स टू π/2। जब हम इसमें π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 क्या आता है, 1, बाहर माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इफ f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 देन लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x -1। अगर इसके ऊपर से डैश खत्म कर दें तो ये हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब क्योंकि उसने डैश लगाया है, डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है, लेकिन अब वो आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 3x², और f डबल डैश ऑफ x, क्योंकि उस पर अगेन उसने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई है, तो ये 6x हो जाएगा। एट पॉइंट 1 पे वो आपसे पूछ रहा है, 6 × 1 आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का ही वे है, डेरिवेटिव को पूछने का ही तरीका है। नेक्स्ट देखें द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगेन वो आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है फॉर द कर्व ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू tan x एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें y डैश इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, इसमें हम 0 पुट करेंगे तो सेकेंड 0 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसका भी आंसर क्या आएगा, अल्फा आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा। क्लियर है। ये तीनों वेज जो हैं उसने एक ही बात पूछी है, और वो क्या है, डेरिवेटिव ही आपसे पूछा है। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हम यही है, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ab इनिशियो मेथड कह लें या बाय डेफिनेशन कह लें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, जिसमें आपके पास डेरिवेटिव आता है। इसमें हमारे पास पावर रूल है। पावर रूल क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ f ऑफ x होल पावर n। तो क्या होगा जी, n शुरू में आ जाएगा, f ऑफ x पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, n-1, अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ f ऑफ x का, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसको रियल नंबर के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, हम FSC के पेपर देने नहीं जा रहे, तो हम इसको n बिलोंग्स टू रियल नंबर ही रखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास है। किस टाइप का क्वेश्चन होगा जी, y इज इक्वल्स टू x² -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, एंड आपसे पूछा जाएगा फाइंड dy/dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल का स्क्वायर, बीटा ऑप्शन -2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड डेल्टा ऑप्शन है -4x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए एक पावर रूल होता है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं,
और अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इस पर हम क्या लगाते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। लेकिन इस तरह के फंक्शन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट देख लें। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो y इज इक्वल्स टू a f of x प्लस बी डिवाइडेड बाय c f of x प्लस d, तो आपको करना क्या है, जस्ट इसका डेरिवेटिव होगा y डैश इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ए क्या है, इसका कांस्टेंट, ए डी माइनस बी सी, ये एक्चुअली हमने क्या लिया है, इसका डिटर्मिनेंट लिया है, मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर। अब देखें ये हमारा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये वाला फिर 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है y डैश 2 इंटू एफ डैश, क्योंकि फंक्शन हमारा सेम है ऊपर और नीचे, ये आएगा जी 2x एंड डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो ये 4x हो जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। तो इस तरह के क्वेश्चन को बजाय इसके कि हम क्वोशंट रूल लगाएं, हम डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, देन विच वन इज ट्रू, देन which one is true? Alpha option 2x dy by dx minus y equals to 2 into square root x। बीटा ऑप्शन है 2x dy by dx plus y equals to 2 into square root x। चार्ली ऑप्शन है x dy by dx plus 2y equals to 2 into square root x, and डेल्टा ऑप्शन है x dy by dx minus 2y equals to 2 into square root x। अब ये क्या है जी, ये बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट 2 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि इसका सलूशन हम ऑलरेडी एफएससी में पढ़ के आए हैं। हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। बीटा इसका आंसर हो जाएगा 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, कंपोजिशन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन वाले करते हैं, कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हमें y दिया गया है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड दिया गया है एंड y इज इक्वल्स टू g of x, then derivative of d by dx of f of g of x is equals to f dash g of x multiply by g dash of x। ये जस्ट आपने फॉर्मूले की तरह इसको याद रखना है। ये हमारे पास इक्वल होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें पुट करेंगे, f का डेरिवेटिव उसमें पुट करेंगे हम g of x और साथ उसके मल्टीप्लाई कर देंगे g डैश ऑफ x को। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखें, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट, देन डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। बीटा ऑप्शन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। चार्ली ऑप्शन 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट
एंड डेल्टा ऑप्शन है -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है, g ऑफ f ऑफ x हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे जी, g ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू g का डेरिवेटिव ये आएगा 1/2 x की पावर -1/2, तो x स्क्वायर रूट अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसमें हमने क्या पुट करना है, g ऑफ x यहाँ पे पुट किया था तो f ऑफ x पुट करेंगे जो कि क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव में हमने f ऑफ x को पुट कर दिया। अगेन g डैश ऑफ x था तो यहाँ पे f डैश ऑफ x आएगा जो कि क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट। तो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। इस लॉ को फॉलो करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये हमारे पास किस तरह से है जी, x इक्वल्स टू x जो है वो भी एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू g ऑफ t। x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। देन हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx सिंपली सीधा सीधा सा फॉर्मूला होगा dy ओवर dx। बजाय इसके कि हम यहाँ पे चेन रूल लगाएं, हम क्या करेंगे, g डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ t। g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखें, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा, then dy over dx equals to what? Alpha option minus tan theta, beta option cot theta, Charlie option minus x over y and delta option है minus y over x। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली dy over dx, ऊपर y का डेरिवेटिव, नीचे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी dy over dx इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a एज इट इज़ आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय a एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस बाय लगा देता हूँ, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो आंसर आता है माइनस कॉट थीटा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखें माइनस एज इट इज़ कॉस थीटा x ओवर a डिवाइडेड बाय साइन थीटा y ओवर a से a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x ओवर y, ये हमारे पास आंसर में दिया गया है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सेम उसी तरह से हम f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x ले लेंगे, जो कि हमसे पूछ रहा है डेरिवेटिव। फ़र्ज़ करें इसको, एक को y कहता है एक को x कहता है, तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x, हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 with respect to x square। अल्फा ऑप्शन 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, बीटा ऑप्शन -2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन 4 ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन है -4/x स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखें जी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लेना है, तो पहले हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अभी हमने इसका शॉर्टकट भी पढ़ा है, तो 1 यह आ जाएगा जी -1 AC माइनस BD -1 प्लस 1 माइनस है फॉर्मूला AC माइनस BD एंड साथ 2x f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जिससे हमने विद रिस्पेक्ट लेना है उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। यह आएगा जी -2 तो -4x डिवाइडेड बाय 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, तो -2/x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। इसी तरह से आप इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव with respect to x taking y as constant divided by derivative with respect to y taking x एज कांस्टेंट। तो हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -4xy -5y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 2x minus 4y divided by 5 plus 2y, beta option minus 2x minus 4y whole divided by minus 4x minus 5 plus 2y, चार्ली ऑप्शन है 2x minus 4y whole divided by 4x plus 5 plus 2y and डेल्टा ऑप्शन है 2x minus 4y whole divided by 2y minus 4x minus 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं उस साइड पे ले जाऊँ इक्वलिटी के, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस का साइन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। अब y कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है, ये भी y कांस्टेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ये 0 होता है। होल डिवाइडेड बाय, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। अब x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये बचेगा 4x, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 5 y का डेरिवेटिव 1, माइनस 2y, अगेन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। इधर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 प्लस 2y, और जो माइनस कॉमन ली थी वो इसके साथ प्लस हो गई। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, जो कि वैसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 2.5। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव
ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के डेरिवेटिव, ये आपको याद रखने हैं। इनको आप जिस तरह से एफएससी में भी आपने याद किए हैं, यहाँ पे भी आपको इनके फार्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.5 हम कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स 1/x इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन -1 एंड डेल्टा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज वैलिड इफ अल्फा ऑप्शन, मतलब वो आपसे इसकी डोमेन पूछ रहा है। x लाइज बिटवीन 1 एंड -1, बीटा ऑप्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, चार्ली ऑप्शन x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा -1 लेस देन x लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan y इक्वल्स टू 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan x, देन dy over dx इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन 0, डेल्टा ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। अब हमें यहाँ पे लग रहा होगा कि हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग से लेना है और सेकंड इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव अलग से लेना है। लेकिन अगर हम याद करें तो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हैं, डेट इज इक्वल्स टू, वो आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, और ये किसके इक्वल होता है? π/2 के। तो वो एक्चुअली आपसे डेरिवेटिव ऑफ π/2 पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, वो एक्चुअली इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। नेक्स्ट आपसे वो डोमेन पूछ रहा है जो कि आपको याद करनी है, -1 से +1 के दरमियान, जबकि -1 भी शामिल नहीं है और +1 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं tan को चेंज करूँ साइन ओवर कॉज में, तो ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप चैप्टर नंबर 10 याद करें, ये मैंने आपको बताया था, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। एक्चुअली मैंने साइन ओवर cos tan की वैल्यू पुट की है, डेट इज इक्वल्स टू tan 45 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर 1 + tan x हो डिवाइडेड बाय 1 - tan x हो, तो ये किसके इक्वल होता है? ये भी tan 45 प्लस थीटा। ये हम चैप्टर नंबर 10 में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको आप साइन ओवर कॉज में चेंज कर लें तब भी यही आंसर रहेगा। अब इसका वो आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है tan 45 माइनस थीटा का, जो कि क्या है? -1 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू f of x प्लस स्क्वायर रूट f of x स्क्वायर रूट प्लस f of x स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। देन dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट? हमारी बुक में क्वेश्चन भी मौजूद है। अल्फा ऑप्शन 2y - 1 इंटू f डैश ऑफ x, बीटा ऑप्शन f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2y - 1, चार्ली ऑप्शन f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - 2y एंड डेल्टा ऑप्शन है 2y - 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। अब वहाँ पे क्या है जी? हमारे पास यहाँ पे tan x दिया गया है, tan x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। तो आंसर आता है सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y - 1 dy बाई dx का। तो यहाँ पे सिंपली हमने उसको जनरलाइज कर लिया कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय
2y-1, ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला बन गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन हो और उसमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो जस्ट आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y-1 आपका आंसर बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने एक रिजल्ट किया है, अब उसके क्वेश्चन हम देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ऑप्शन x ओवर 2y-1, बीटा ऑप्शन 1 ओवर 2y-1, चार्ली ऑप्शन 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2y एंड डेल्टा ऑप्शन है 2x डिवाइडेड बाय 2y-1, और हम जानते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y-1। इसी तरह से क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन a प्लस साइन a प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ऑप्शन cos a डिवाइडेड बाय 2y-1, बीटा ऑप्शन a cos a डिवाइडेड बाय 2y-1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है अनडिफाइन। अब देखें जी, साइन a का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि उसका डेरिवेटिव cos a होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइन a एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो 0 ही रहेगा। इसमें हम cos a ओवर 2y-1 आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, d बाई डी थीटा ऑफ ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन है 2 साइन 2 थीटा, बीटा ऑप्शन है -2 कॉस 2 थीटा, चार्ली ऑप्शन है 2 कॉस 2 थीटा एंड डेल्टा ऑप्शन है -2 साइन 2 थीटा। अब देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर हमें याद हो तो ये जस्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और आपसे डेरिवेटिव पूछा गया है, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा और अगेन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो -2 इंटू साइन 2 थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर नंबर 10, 13 आपको आते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के डेरिवेटिव जो देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही इजी होते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6, इसमें हमारे पास डेरिवेटिव हैं डिफरेंट। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये ई पावर एक्स ही रहेगा, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा ई पावर एफ ऑफ एक्स, लेकिन साथ डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो भी आपको फंक्शन दिया गया हो। और क्योंकि पहले वाले में फंक्शन हमारे पास x था इसलिए वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर x इक्वल्स टू ए पावर x लॉग नेचुरल a होता है। इसको अगर हम जनरलाइज करें, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट की पावर में अगर फंक्शन दिया गया हो दैट इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स लॉग नेचुरल a इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर? इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर टू
log natural x alpha option is equals to question mark 2x beta option x charlie option है x 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 ओवर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ पाई पावर साइन एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन है पाई पावर साइन एक्स, बीटा ऑप्शन है साइन एक्स इंटू पाई पावर साइन एक्स माइनस 1, चार्ली ऑप्शन है पाई पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स लॉग नेचुरल पाई, एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस पाई पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स लॉग नेचुरल पाई। देखें जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल लेना है तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इस डेट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो वैल्यू शुरू में हो वो x की पावर बना देता है, और अगर x की पावर दी गई हो तो वो शुरू में ले आता है। अब log और e आपस में एंटी होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x स्क्वायर। तो आपसे जस्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा गया है जो कि क्या है 2x है। नेक्स्ट यहाँ पे a की जगह पे क्या है पाई है, तो पाई f साइन x लॉग नेचुरल पाई इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो हमारा आंसर आएगा पाई पावर साइन x cos ऑफ x लॉग नेचुरल पाई। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव होता है जी लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल x, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x होता है, और इसको अगर हम जनरलाइज करें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ x, एंड अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ऊपर क्योंकि x था फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से log डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log a x कॉमन log हमारे पास इज इक्वल्स टू 1 ओवर x इंटू log a, 1 ओवर x इंटू log नेचुरल a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि log जो है वो 1 पे क्या होता है अनडिफाइन होता है। इसे भी अगर हम जनरलाइज करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स लॉग नेचुरल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर? क्वेश्चन देखें, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 ax square plus bx plus c is equals to what? Alpha option 2ax plus b divided by ax square plus bx plus c into log natural 10, beta option 2ax plus b divided by ax square plus bx plus c, एंड चार्ली ऑप्शन है 1 ओवर ax square plus bx plus c इंटू लॉग नेचुरल 10, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखें जी सिंपल ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, इसमें हमारे पास क्या होगा जी, पहले इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके साथ आएगा log नेचुरल 10। अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस b, जो कि इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, हमारी बुक में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर
जी ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव का तरीकाकार याद कर लें, एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू लॉग नेचुरल ऑफ एफ ऑफ एक्स। जस्ट आपने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव ले लेना है, इस पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन x इंटू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स माइनस वन, बीटा ऑप्शन x प्लस वन होल पावर x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग नेचुरल x, चार्ली ऑप्शन x प्लस वन होल पावर x, एक्स प्लस वन माइनस लॉग नेचुरल x प्लस वन, एंड डेल्टा ऑप्शन है x प्लस वन होल पावर x इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस लॉग नेचुरल x प्लस वन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जी, हमने इसको फॉलो करते हुए इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये इक्वल आएगा f ऑफ x पावर g ऑफ x, तो x प्लस वन होल पावर x एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, मतलब इसका x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल ऑफ x प्लस वन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x प्लस वन होल पावर x एज इट इज़, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव वन ओवर x प्लस वन, और अगेन x प्लस वन का डेरिवेटिव वन रहेगा, फिर प्लस का साइन, लॉग नेचुरल x प्लस वन एज इट इज़ रहेगा, और अगेन x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? डेल्टा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आज हम एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 में हमारे पास डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इस तरह से फिफ्थ डेरिवेटिव है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, यही फार्मूले हैं, यही सारी चीज़ें हैं, जस्ट आपके डेरिवेटिव्स कुछ बढ़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.8 है हमारे पास, 2.9 और 2.10 है। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।